जुल्म की कुछ तो इंतहा होती होगी। हिंसा और खून खराबे का कोई तो समाधान होगा। बेगुनाह लोग मर रहे हैं, नफरत का बाजार सुलग रहा है। मैं मणिपुर के जख्मों की बात कर रही हूं। नमस्कार, मेरा नाम शीरीन है। मणिपुर को आक्रोश के अंगारों में जलते 1 साल 4 महीने गुजर चुके हैं। 16 महीनों से नस्लीय हिंसा चल रही है। विद्रोहियों के हाथों में अब ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि विद्रोहियों के पास मॉडर्न वेपन आ कहां से रहे हैं। हाईटेक हथियारों का जखीरा उन्हें कौन दे रहा है? आखिर मणिपुर को टाइम बम पर बिठाया तो किसने बिठाया और क्यों बिठाया? टीवी इतिहास में आज पहली बार उस आसमानी आतंक का जमीनी रूट एक्सपोज्ड होगा। मणिपुर को टाइम बम पर किसने बिठाया? ये जगह भी बहुत ही संवेदनशील है, रिस्की है। यहाँ मॉनिटरिंग होती है और कभी भी अटैक हो सकता है। आसमानी आतंक का जमीनी रूट क्या है? ड्रोन के जरिए अटैक होना ये एक नया तरीका है। मणिपुर में इतने मॉडर्न हथियार कहां से आ रहे हैं? हम मोटार आपको दिखा रहे हैं। कौन सा एक्सप्लोसिव? हाई एक्सप्लोसिव। घने जंगलों के बीच वो बारूदी बंकर कैसे हैं? इन सुलगते सवालों का तिलिस्म तोड़ने के लिए मणिपुर में आज आपको उस जगह, उन वीरान पहाड़ों, उन घने जंगलों, उन खौफनाक रूट पर लेके चलेंगे जिसके जर्रे जर्रे में टेरर रूट के जिंदा सबूत हैं। मणिपुर का वो इलाका कैसा है, कहां है, कितना खतरनाक है, जहां ड्रोन अटैक हो रहे हैं। एक बड़ा बंकर है और जहां पर ड्रोन अटैक हुआ था, जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहां बंकर बना लिए गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय जहां टेरर रूट की तलाश कर रहे थे, वहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्यों? आगे डैम से जो वाटर आता है उसको यहां पर ट्रीट किया जाता है। यहीं पर अटैक किया गया है। ये बंकर तोड़ दिया जाएगा तो यहाँ से जो मिलिटेंट आते हैं ऊपर, वो आगे बढ़ जाएंगे। 2 सितंबर के रोज कदमबन के इसी एरिया में पहला ड्रोन अटैक हुआ, जिसके जिंदा सबूत हमारी आंखों के सामने थे। ड्रोन के जरिए अटैक हुआ था। एग्जैक्टली इस जगह पर अटैक किया गया था। ये हुक दिखाई पड़ रहा है हमको और ये टेल है इसकी। ड्रोन के जरिए अटैक होना ये एक नया तरीका है। यहाँ से जो नागा और कुकी हैं और यहाँ जो मैतेई हैं, उनके बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है, ये उसकी तस्वीर है कि किस तरह से ऊपर से अटैक होते हैं और अटैक वहाँ किए जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बंकर होते हैं। यहाँ से सब वीआईपी के पानी सब जाता है, खाता है। इसलिए ये चीज़ को हम लोग का प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स, मणिपुर स्टेट फोर्स, सब ने का यहाँ पे पर्सनल रखा हुआ है। ऑफिसर लोग और मणिपुर पुलिस का ऑफिसर लोग कोई भी नहीं आ करके ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, अभी तक नहीं किया। ये हमारी लोकेशन मॉनिटर हो रही थी। हमें बार बार आगाह किया जा रहा था। खतरा ये था कि पहाड़ियों में बैठा स्नाइपर कभी भी हमें टारगेट कर सकता है। जगह जहां हम खड़े हैं ये रिस्की है, यहाँ कभी भी अटैक हो सकता है। अटैक किया जा सकता है। मॉनिटर करते हैं ऊपर ऊपर में मॉनिटर क्या है ना, ऊपर आप खड़े हैं तो मॉनिटर हो रहा होगा वहाँ। हाँ जी। ये है मणिपुर की ताजा तस्वीर। आसमान से जमीन तक टेरर रूट की परतें खुलने लगी। विलेज डिफेंस टीम के सदस्य हमें उस बारूदी बंकर में ले गए जहां ऐसे मॉडर्न हथियार दिखे जो जंग के मैदान में दिखते हैं। हम मोटार आपको दिखा रहे हैं। ये कौन सा एक्सप्लोसिव है? हाई एक्सप्लोसिव। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं आप लोग?
तो अभी कुकी लोग समुदाय लोगों ने इसको बम फैलने आने का टाइम पे हम लोग रिटालिएट करने के लिए हम लोग हमारा कैंप को डिफेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी रखा है। जी क्या होगा? रेंज तो मिनिमम 900 मीटर है ना, 900 मीटर है ये, कम से कम 1 किलोमीटर मैक्सिमम है इसका रेंज। 100 मीटर तक इसका 100 मीटर तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। इम्पैक्ट है। मणिपुर के हाथों में जो हथियार आप देख रहे हैं ना, वो मामूली है। अधिकतर वो वेपन है जिनका इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, जैसे A151 मोर्टार, AK-47, इंसास राइफल, ईसापुर फैक्ट्री में बनी 7.64 मिलीमीटर की सेल्फ लोडिंग राइफल्स और स्टेन कार्बाइन। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मणिपुर को ये हथियार चीन और म्यांमार जैसे देशों से सप्लाई हो रहे हैं। अब सवाल तो ये भी है ना कि आखिर ये आते किस रूट से हैं, मणिपुर कैसे पहुंच जाते हैं और किस लोकेशन से मणिपुर पर काल बनकर टूट रहे हैं। आसमान से जमीन तक आतंक में घिरे मणिपुर की हर तस्वीर चौंका रही थी। ड्रोन अटैक का डर, मोर्टार से सामना और बारूदी बंकर का खौफनाक सच सामने था। लेकिन घने जंगलों में आतंक का रूट कहां से बम बरसते, कहां से ड्रोन आते। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय वीरान जंगलों में टेरर के उसी रूट तक जा पहुंचे। आपको जगह जगह इस तरह की ट्रेंचेस दिखेंगी, जो खाइयां खोदी गई हैं, और आपको बंकर दिखेंगे। और ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस ड्रोन का खतरा है उस ड्रोन के पीछे की कहानी यहाँ से साफ होती है। जो इस सिंगादाम डैम है, इसके बगल में ये एलाइड पर्वत है, और जानकारी ये दी जा रही है कि इसी के टॉप से बाकायदा ड्रोन ऑपरेट किया जाता है, वहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। सिंगादम डैम के ठीक ऊपर अलाइड की पहाड़ियां हैं। जंगल इतने घने कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन पर गिरती हैं। इसी टॉप हिल पर टेरर का सबसे खौफनाक किला है। पार्ट 1 का जो विलेज है वो यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ देखिए शुरुआत में ही यहाँ एक बंकर बना हुआ है। एक व्यक्ति बंदूक लेके खड़ा है और लगातार निगरानी कर रहा है। आसमान हो या जमीन, मणिपुर के जर्रे जर्रे में आतंक की अनसुनी कहानियां हैं। गांव में बंकर, बंकरों में हथियार बंद लड़ाके, ट्रिगर पर उंगली और आतंक से सामना। ये जो बंदूक का आप निशाना देख रहे हैं, इस बंदूक के निशाने पर आशंकाओं की देह है, और इन आशंकाओं की देह को ये बंदूक कभी भी भेद सकती है। ये आशंकाएं हमले की शक्ल में आती हैं। इन बंकरों से लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है कि दुश्मन तो नहीं। आतंक के रूट की तलाश करते हम कदम बन के उस बंकर में पहुंचे जो आतंक के सबसे ज्यादा रडार पर रहता है, जहां कदम रखने का मतलब मौत से सामना है। ये मत सोचिए कि ये बंकर किसी मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने कदम बन में ये बंकर बना रखे हैं। इनको बाकायदा कोऑर्डिनेट करने के लिए ये वॉकी टॉकी है, इससे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। हमारी इधर में 15 ऐसा बंकर है, तो 24 घंटा हम लोग ड्यूटी चेंज करके, क्योंकि उन लोगों का कब अटैक करेगा कुछ भरोसा नहीं है। मिलिट्री, पुलिस, ये सब इन सब का भी मदद मिलता है, फिर भी वो लोग, उन लोगों का आदमी भी उतना ज़्यादा नहीं है। एक बंकर में 2-2 आदमी रहता है, 2-2 आदमी 3-3 घंटा ड्यूटी करता है। इस तरह से इस बंकर में यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, सर्विलांस यहाँ पर है, और ये यहाँ के लोग खुद कर रहे हैं। बारूद के ढेर पर बैठे हुए मणिपुर की ये तस्वीर है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, कदम बन, मणिपुर। अफसोस है, मणिपुर के हालात वाकई डरावने हैं। जमीन से आसमान तक बारूद बिछा हुआ है, और फिर ऐसे माहौल में मणिपुर का डरना तो लाजमी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।